धारा 2020 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, वह तुम माता पिता हम बालक तेरे कृपा से सुख घनेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया में नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म। रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं जो भी, और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई भी की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज नहीं है। वह कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिर ताज बनते नहीं, औरों को में बाबा ने कहा तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत है, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती है। यह अच्छी रीति पक्का है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस शाला में सूर्य चांद स्टार आदि बत्तियाँ हैं, कोई गिनती कर न सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए, इतना दूर नहीं। फिर 5वें पॉइंट में बाबा ने कहा मनुष्य का ही जन्म दुर्बल गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते ही है ना। हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, के पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, तब सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर में कहा जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाप की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठे इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों याद करने ऐसा सतु प्रधान बन गया है जो खुशी में डांस करनी प्रधान बन जाएंगे। तब गीत में बाबा ने कहा दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया।
पराया देश रावण का देश बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथा ज्ञान का डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड कमाई कराता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है और जिससे की भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। मान शान साधनों का त्याग ही महान त्याग है। शांति, ओम शांति।